ऐसी क्या मजबूरी है रोशन आनंद का एफआईआर दर्ज नहीं हो रहा है? ऐसी क्या राजनीतिक क्रांति आई है कि एफआईआर तक दर्ज नहीं हो रहा है? जिसका भाई का मर्डर, हत्या चाहे जो भी हुआ है, जैसे भी हुआ है, लेकिन रोशन सर को, इतने बड़े टीचर को एफआईआर कराने के लिए धारणा करने की जरूरत होता है तो बिहार के सिस्टम पर सीधा सवाल खड़ा होता है। सीधा सवाल इसलिए खड़ा होता है कि भैया बिना पैरवी आपका एफआईआर नहीं लिखा जाएगा। मैं मानता हूं कि फैजल खान सर ईमानदार होंगे, वो गलती नहीं किए होंगे, लेकिन ये क्या मजबूरी है जो एफआईआर नहीं लिखा जा रहा है? उनके प्रति इतना लगाव लोगों में क्यों है? इतनी राजनीतिक दबाव क्यों है? रोशन सर का एफआईआर लेने से इनकार क्यों है? तेज प्रताप यादव के अलावा बिहार का कोई ऐसा नेता दिल खोलकर सामने नहीं आया कि पक्ष और विपक्ष की जांच हो। रोशन सर अगर आम आदमी रहते तो ये मैटर कब का खत्म हो गया रहता, लेकिन रोशन सर भी जाने माने टीचर है, इसलिए विवाद खिंचा रहा है। उनकी मां का तड़प सुनिए, उनका भाई का तड़प सुनिए। उनको खुद फंसाया गया और खुद जेल भेज दिया गया। फैसल खान सर जो नाम से प्रसिद्ध है, इतना झूठ स्टेटमेंट दिया, किसी का ध्यान नहीं गया। कितना फर्जी बड़ा ऑफिसर बना दिया जैसे विपिन सर दिखाते हैं, किसी का ध्यान नहीं गया। जब सारी रामायण सब लोग जानता था तो पहले क्यों नहीं बोलता था? जब सारा रामायण समझ ही चुका है लोग, फिर भी एफआईआर लेने से इनकार क्यों? ये मुस्लिम वोट बैंकिंग का गेम तो नहीं चल रहा है? ऐसा क्या है? बीजेपी, आरजेडी चाहे जो भी पार्टियां बड़ी बड़ी है, चुप क्यों है वहां के नेता? क्यों नहीं जाकर के वहां एफआईआर करवा रहा और कानून से मांग कर रहा है? तेजस्वी यादव सीबीआई जांच मांग लिए। तेज प्रताप यादव आज के स्टेटमेंट में बोले कि मैं खुद जाकर एफआईआर करवाऊंगा, नोट करवाऊंगा, कंप्लेन दूंगा। इतने बड़े टीचर को जब नेताओं का पैरवी करना पड़ रहा है तो बिहार में कानून व्यवस्था सही है? इस पे तो सवाल उठता है। अब इस मैटर को जरा आगे समझने के लिए हम एक उदाहरण देते हैं। भरत तिवारी का एनकाउंटर हो गया तो हजारों लोग उनके पक्ष में आ गए। जब भरत तिवारी जिंदा था तो लोग कहां था? भरत तिवारी को मानते मानसिक बीमारी होगा, लेकिन एक भी वीडियो में उन्होंने मानसिक बीमारी को जाहिर नहीं होने दिया है। क्या सत्ता से सवाल पूछने वालों का इनकाउंटर हो जाएगा? अगर वो अपराधी है तो इनकाउंटर किया गया, ये भी बात सही है। प्रशासन को दिखाने और बताने में क्या जाता है? मनीष कश्यप एक यूट्यूबर पत्रकार है, उन्होंने उनके पक्ष में आकर बहुत सारा वीडियो बना दिया। यही जब कोई यादव और दूसरा कास्ट का लड़का जब एनकाउंटर हुआ था, मनीष कश्यप को अभी नहीं बोले कि इस तरह से नहीं होना चाहिए। आज भरत तिवारी, हमको तो लगता है कि बिहार में जातिवाद के सिवा कुछ है ये नहीं है। अपने जाति का कुछ मरता है तो हम विवाद खड़ा करना शुरू करते हैं, प्रशासन से सवाल खड़ा करना शुरू करते हैं। जब दूसरा कास्ट का मरता है तो हम ताली बजाते हैं। आधा बिहार सही के तरफ है, आधा बिहार गलत के तरफ है। ऐसे खेल होता है सोशल मीडिया पे, लेकिन न्याय नहीं हो रहा है। न्याय बिल्कुल नहीं हो रहा है। अगर न्याय होता तो खान और रोशन सर का लड़ाई में कब तक न्याय निकल के बाहर आ गया रहता। यहाँ दबाव है, जिसके पास माने लाठी है उसी का भैंस है, एक कहावत है ना, वही हो रहा है। पैसा करोड़ों फूंक दिया गया, लेकिन इसकी छानबीन नहीं हो रहा है। भरत तिवारी के मर जाने पर, एनकाउंटर हो जाने पर आधा बिहार गलत होंगे तो उनको सजा दीजिए। खान सर बचा हुआ क्यों है? उनके लिए अलग कानून, इनके लिए अलग कानून, ऐसा नहीं होना चाहिए। और भरत तिवारी मानता हूं कि वो सच्चाई था, सच्चाई के लिए लड़ता था, तो इसका भी जांच होना चाहिए। पुलिस प्रशासन को इसका भी जवाब देना चाहिए। मैं किसी जात या पक्ष की बात नहीं करता हूं। जब जब न्याय अन्याय में लड़ाई होगी तो दो पक्ष में जाना होगा, या तो न्याय के तरफ जाना होगा या तो अन्याय के तरफ जाना होगा, या तो गौरव के तरफ जाना होगा या पांडव के तरफ आना होगा। लेकिन तेज प्रताप यादव के अलावा बिहार का कोई नेता अपना डिसीजन दे ही नहीं पा रहा है कि मैं किधर जाऊं। ऐसा क्या मजबूरी है, समझ में नहीं आ रहा है।